2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। एक नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ, जो जाता है अयोध्या के वैभव पर उत्साहित होता है। जो स्वर्ग सिधार गए होंगे उनमें इस बात की संतुष्टि होगी कि जो काम उन्होंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है, उनकी वर्तमान पीढ़ी ने वो करके दिखाया है। याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है, न विकास होता है। पहचान का संकट अलग से खड़ा होता है। नौजवान बेहाल होता है, किसान परेशान होता है, बहन और बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं, और विकास में पिछड़े पायदान पर हमारी गिनती जब होती है तो सम्मान नहीं होता है। यही तो होता था यूपी में। आज तो आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 350 से 350 तहसीलें हैं, 825 विकासखंड हैं, 762 नगर निकाय हैं, 14,000 वार्ड हैं, और बहनों और भाइयों 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। बिना रोक टोक के योजना का लाभ सबको मिल रहा है। पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। अब कोई रंग में भंग डालने का काम नहीं कर सकता, पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता। और डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, वह ताकत देखनी है तो जो 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वह कार्य होकर के आ गया। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है। एक नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ, जो जाता है अयोध्या के वैभव पर उत्साहित होता है। हर व्यक्ति अपने आप को अभिभूत महसूस करता है, गौरव की अनुभूति करता है, और आपके पूर्वज आशीर्वाद दे रहे होंगे आप पर, जहां कहीं भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारी वर्तमान पीढ़ी कितनी धन्य है, अपनी आंखों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को विराजमान होते हुए देख रही है, भव्य राम मंदिर का निर्माण देख रही है। और आपके संघर्षों का लाभ जहां कहीं भी आपके पूर्वज होंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया, जो घर में बुजुर्ग होंगे उनके आंखों में खुशियों के आंसू होंगे। जो स्वर्ग सिधार गए होंगे उनमें इस बात की संतुष्टि होगी कि जो काम उन्होंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा है, उनकी वर्तमान पीढ़ी ने वो करके दिखाया है।